वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस टॉपिक में हम लोग इन्फेक्शन, नेचर ऑफ डिजीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि डिजीज से जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इन्फेक्शन क्या है। लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एज ए पैरासाइट ऑन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट जो पाया जाता है या पैथोजन जो पाया जाता है, तो जिस बॉडी पे ये पाया जाएगा उसको हम इंडिकेट करेंगे होस्ट से। यानी वो क्या हो गया, होस्ट। और जो माइक्रोब्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पैथोजन कॉज कर रहा है, तो वो क्या हुआ, इन्फेक्टियस एजेंट हुआ। तो इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लें कि इन्फेक्शन क्या है। तो अगर इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन क्या है, एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट। और ये एजेंट क्या हो सकता है, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोअन्स हो सकता है, यानी सो मेनी माइक्रोब्स इन द होस्ट बॉडी टिश्यूज। तो इन्फेक्शन में रिमेन एसिम्प्टोमेटिक विदाउट एनी डिजीज और मे प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ सम डिजीज। यानी सिम्टम्स करेगा किसका, डिजीज का। तो अगर हम जान गए कि पैरासाइट के रूप में जो माइक्रोब्स है होस्ट के बॉडी पे और वो कॉज कर रहा है डिजीज, तो वो क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। यानी होस्ट को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। अब अगर हम बात करें कि नेचर ऑफ डिजीज क्या है, तो बहुत सारे नेचर ऑफ डिजीज हो सकते हैं। यानी डिजीज का नेचर कैसा है, मतलब हम कहेंगे कि किस टाइप की ये बीमारी है, ये डिजीज है क्या। तो ये डिजीज, नेचर ऑफ डिजीज क्या क्या हुआ, जैसे सबसे पहले हम बता सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, फिर उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, इंडेमिक डिजीज, एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। तो अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, यानी कॉजेटिव एजेंट ट्रांसफर फॉर्म। यानी वैसा डिजीज होगा जहां पे कॉजेटिव एजेंट ये माइक्रोब्स ट्रांसफर हो रहे हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी वन पर्सन से अनदर पर्सन से वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऐसे बीमारी को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज, यानी फैलने वाली बीमारी। ठीक है, एक दूसरे के पर्सन थे। तो ऐसे में सम एग्जांपल जैसे चिकन पॉक्स आया, मिजल्स आया। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या आ रहा है, नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेकिन अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन से ये ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो हो कहाँ रहा है इस तरह का डिजीज, तो ये डिजीज हो रहा है यानी डायरेक्टली एक्वायर्ड बाय द होस्ट। होस्ट से डायरेक्टली एक्वायर्ड किया जा रहा है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट से वो डायरेक्टली एक्वायर कर रहा है। तो इस तरह की एग्जाम्पल में जैसे हम लोग दे सकते हैं टेटनस से। फिर इसी तरह आपका आया एपिडेमिक डिजीज। और अगर हम एपिडेमिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो अगर हम एपिडेमिक डिजीज की बात करें तो दिस डिजीज ब्रेक आउट सडनली इन वेरी लार्ज पोर्शन विद इन ए होस्ट पॉपुलेशन। यानी ये अचानक इस तरह का डिजीज ब्रेकआउट हो जाएगा सडनली वेरी लार्ज प्रोपोर्शन में, और क्या करेगा, होस्ट पॉपुलेशन में बहुत तेजी से सडनली फैला। ठीक है, तो इस तरह की बीमारी को हम क्या कहेंगे, कहेंगे एपिडेमिक डिजीज। और एपिडेमिक डिजीज का एग्जांपल जैसे हम बता सकते हैं इन्फ्लुएंजा है, मिजल्स है, और आपका जो कोरोना भी है, एक तरह से क्या है, आपका एपिडेमिक डिजीज में ही आएगा। अब अगर हम बात करें इंडेमिक डिजीज, तो इंडेमिक डिजीज क्या हुआ, नॉर्मली स्प्रेड एट लो लेवल। जिस तरह एपिडेमिक क्या था, सडनली ब्रेकआउट हो रहा था वेरी लार्ज प्रोपोर्शन में, वैसे ही इंडेमिक क्या हुआ, नॉर्मली स्प्रेड एट लो लेवल विद इन ए सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया। यानी कुछ ज्योग्राफिकल एरिया में ये स्प्रेड होगा। जैसे आपका एक एग्जांपल इससे बीमारी की फॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि एक्यूट टाइप ऑफ डिजीज क्या है। तो एक्यूट टाइप ऑफ डिजीज आर दोज डिजीज डेवलप रैपिडली, बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ रहा है और क्लाइमेक्स पे भी पहुंच जा रहा है, रीच एट क्लाइमेक्स, यानी बहुत तेजी से फैल रहा है और क्लाइमेक्स तक पहुंच रहा है। क्लाइमेक्स मीन्स हम कहेंगे कि अगर कोई डिजीज हो गया तो क्लाइमेक्स उसका क्या होता है, उसका क्लाइमेक्स हो सकता है डेथ या फिर एकदम डेंजरस कंडीशन, देन फैड्स अवे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कॉलरा हुआ, येलो फीवर हुआ, टाइफस हुआ, ये सब एग्जाम्पल है। अब हम बात करें क्रोनिक डिजीज, तो एक्यूट डिजीज के बाद क्रोनिक डिजीज क्या है।
क्रॉनिक डिजीज क्या होता है, डेवलप स्लोली। जैसे ये रैपिडली डेवलप हो रहा था एक्यूट डिजीज, वैसे ये क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है स्लोली। और इसकी जो सिम्टम्स होती है फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे पीरियड तक इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, कॉन्वोलेंसेस फॉर सेवरल मंथ, और बहुत दिन तक ये क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स रह सकते हैं। और उसकी क्लाइमेक्स जो होती है, जैसे यहाँ पे आप देखिए कंपेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या था कि ये रीच हो रहा है क्लाइमेक्स, यानी एक्यूट टाइप ऑफ डिजीज ऑल्सो रीच एज क्लाइमेक्स, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्लाइमेक्स इज रेयरली रीच्ड, मतलब बाय चांस ही रीच होगा, नहीं तो वो क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंचता है। तो ऐसे एग्जांपल में हम जैसे हेपेटाइटिस बी और ट्राइकोमोनासिस के एग्जांपल हम इस डिजीज के बारे में जान सकते हैं। तो नेचर ऑफ डिजीज में क्या है कि आपने पढ़ा कि कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एपिडेमिक, एंडेमिक, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज क्या है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो तरह से हो सकता है। ये क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन, यानी जो भी पैथोजन है, ये माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो या प्रोटोजोआ हो, सो एनीथिंग, तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिट कर सकता है या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। तो अगर हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन की बात करें तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन में कैसे कैसे ये होगा, ये कांटेक्ट विथ ए इन्फेक्टियस पर्सन, अदरवाइज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के रूप में ये डायरेक्ट किसी होस्ट के कांटेक्ट में आएगा, अदरवाइज कांटेक्ट विथ सॉइल, एनिमल बाइट्स और थ्रो प्लेजेंटा। तो इसको हम बारी बारी देख लेते हैं कि कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके कांटेक्ट में आने से क्या होगा, ऐसे पैथोजन आ जाएंगे। तो जैसे सम एग्जांपल आपका है वायरसेस ऑफ चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स और ऑल्सो कॉल्ड, इस जो हमारा कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन है इसको हम कॉन्टाजिनस डिजीज भी कहते हैं, यानी जैसे चिकन पॉक्स एंड मीजल्स, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से हो रहा है, इसलिए कॉन्टाजिनस डिजीज कहेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी जो ड्रॉपलेट के रूप में जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है उसके ड्रॉपलेट, तो ये ड्रॉपलेट क्या हो सकते हैं, तो थ्रोट स्नीजिंग, अगर वो छींकता है, खांसता है, थूकता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट है और वो ड्रॉपलेट में जो पैथोजन होते हैं उसकी वजह से जो अनअफेक्टेड या जो इन्फेक्शन जिस होस्ट में नहीं है वो उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो ऐसे क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा पैथोजन का। जैसे सम एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा का पैथोजन है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरकुलोसिस है और डिप्थीरिया, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें कि कांटेक्ट विथ सॉइल, यानी सॉइल के कांटेक्ट में भी होस्ट को जाने से कभी कल क्या होता है, बीमारी हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है टेटनस का, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं टेटनस के सॉइल में। उसके बाद आपका और कैसे हो सकता है, एनिमल्स बाइट, तो जैसे सच एज बाइट ऑफ डॉग्स और मंकी। आपने सुना होगा कि अगर कुत्ता या मंकी या कोई जानवर काट लेता है तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, इंजेक्शन तक लेने पड़ते हैं। तो जैसे डॉग, सम एग्जांपल इसका हम क्या कह सकते हैं, रैबीज वायरस, जो कुत्ते के बाइट करने की वजह से होता है। अब अगर बात करें तो थ्रो प्लेजेंटा, यानी प्लेजेंटा के थ्रू, प्लेजेंटा आप क्या होता है आप जान ही रहे हैं कि ड्यूरिंग जब डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का ऊंब में, तो मदर और क्या होता है, एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्शन होता है, तो इसी कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, फोइटल का मेम्ब्रेन और मदर का मेम्ब्रेन, इंडोमेट्रियम का ये कनेक्शन करता है जो प्लेजेंटा का फॉर्मेशन करता है। तो प्लेजेंटा की वजह से भी, यानी थ्रू प्लेजेंटा, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांस मतलब ट्रांसफर होना प्लेजेंटा के द्वारा, तो ऐसे को हम कहेंगे ट्रांसप्लाजेंटल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो ऐसे डिजीज में जैसे क्या है कि जैसे सम वायरसेस ऑफ एड्स के वायरस अगर मदर को है तो उस प्लेजेंटा से पास करके उसके बेबी को भी हो सकता है। उसी तरह अगर मदर को जर्मन मीजल्स है तो उसके बेबी को भी हो सकता है। और सिम्फिलिस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसप्लाजेंटल ट्रांसमिशन। अगर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन की बात करें तो पैथोजन ऑफ सर्टेन डिजीज इंटर द होस्ट बॉडी बाय ए सम इंटरमीडिएट एजेंट, यानी ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि होस्ट के जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये डिजीज नहीं होता, बल्कि सम इंटरमीडिएट एजेंट होते हैं जो इसको कॉज करते हैं।
तो इसके बारे में अगर हम देखें तो जैसे थ्रो वेक्टर और कैरियर, यानी कुछ वेक्टर और कैरियर है जो क्या करेंगे, इस जो भी माइक्रोब्स है या पैथोजन है उसको कैरी करेंगे और एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे जो हेल्दी पर्सन में है उसमें स्प्रेड करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से नहीं होता है। तो सम डिजीज जैसे आपका कॉलरा हुआ, टाइफाइड हुआ, डिसेंट्री हुआ, तो हाउस फ्लाई क्या कर रहा है, एक्ट एज ए कैरियर या इंटरमीडिएट एजेंट के रूप में, जो क्या कर रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ये डिजीज फैला रहा है। वैसे ही टाइफस है जो ह्यूमन लॉस की वजह से फैलता है। येलो फीवर जो है मॉस्किटो है, और आप ये भी जानते हैं कि मॉस्किटो मलेरिया जैसे आपका जान रहे हैं कि बीमारी है, एनोफिलिस मॉस्किटो भी क्या करता है, मलेरिया को कॉज करता है। उचेरिया बेनोकॉक्टा ये भी मॉस्किटो से हो रहा, तो ये सब क्या है, आपके वेक्टर या कैरियर की वजह से होता है। अब थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की बात करें तो ये अब कैसे हो रहा है कि अगर कोई पर्सन है इन्फेक्टेड पर्सन, तो उसके जो कंटामिनेशन फूड और वाटर की वजह से जो आपके क्या हो रहा है, दूसरे हेल्दी पर्सन को ये कंटामिनेशन फूड और वाटर की वजह से आपका ये डिजीज हो रहा है। जैसे पैथोजन ऑफ सम डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे एग्जांपल है डायरिया का, टाइफाइड का, कॉलरा, हेपेटाइटिस बी। तो डायरिया आप जान ही रहे हैं कि जार्डियासिस की वजह से हो रहा है। तो जो भी प्रोटोजोन है या जो भी आपके डिजीज हैं वो पेशेंट के जो कंटामिनेटेड पेशेंट के कांटेक्ट में आने से क्या हो रहा है, जो भी फूड और वाटर है वो कंटामिनेटेड हो जा रहा है, और वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर अगर कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो उसकी वजह से उसको वो प्रॉब्लम हो जाता है। और क्या हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड इंजेक्शन नीडेड, अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज है और उसके कॉन्टामिनेटेड ब्लड और निडल का यूज अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज कर लेता है तो ये क्या होता है, डिजीज को स्प्रेड कर देता है। जैसे एड्स बहुत बड़ा एग्जांपल है, अभी आपने देखा था कि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया कि एड्स जो है आपका प्लेजेंटा से भी फैलता है, मदर से उसके बेबी में। और दूसरा देखिए एड्स पैथोजन जो है वो कंटामिनेशन ब्लड एंड इंजेक्शन मेथड से भी फैलता है। तो ये क्या करता है, एड्स पैथोजन इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन। अब अगर बात करें हम वॉमिट बोर्न डिजीज के बारे में जान लें, तो वॉमिट बोर्न डिजीज क्या है, ये आपके लिए टर्म नया हो सकता है। तो आर्टिकल्स दैट कम इन कांटेक्ट विद पेशेंट आर ऑल्सो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी जो भी पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कांटेक्ट में जो भी आर्टिकल्स आया, ये आर्टिकल्स क्या हो सकता है, पेशेंट के कपड़े हो सकते हैं, उसका पिलो कवर हो सकता है, ब्लैंकेट हो सकता है, इवेंट क्या हो सकता है, अटेंसिल, आप देख सकते हैं करेंसी, जिस करेंसी को उसने यूज किया है, क्रॉकरी है, इवन डोर और हैंडल्स ऑफ कबोर्ड जिसको उसने टच किया हो, या विंडोज। तो ये सब क्या हुए, ये सब हुए वॉमिट आर्टिकल्स, यानी इस तरह के जो डिजीज स्प्रेड होता है, यानी डिजीज स्प्रेड इन दिस मोड आर कॉल्ड वॉमिट बोर्न डिजीज। इतना आसान था ना कि वॉमिट बोर्न डिजीज क्या है, इससे पहले आप लोग नहीं जानते थे कि वॉमिट बोर्न डिजीज क्या है। तो वॉमिट बोर्न डिजीज क्या है, यानी जो पेशेंट के कांटेक्ट के में आने के बाद जो पैथोजन से क्या हो गया, प्रभावित हो गया, और उसको अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको भी डिजीज हो जा रहा है। आफ्टर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज वी स्टडी द पोर्टल ऑफ एंट्री, वायरुलेंसेस। ठीक है, तो पोर्टल ऑफ एंट्रीज क्या होती है, यानी किस तरह डिजीज एंट्री करता होस्ट के बॉडी में। तो इट रिप्रेजेंट द पाथ बाय, क्या है, इट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ पैरासाइट और इन्फेक्टियस एजेंट टू इंटर द होस्ट बॉडी टिश्यूज, क्योंकि जब होस्ट बॉडी में वो इंटर करेगा तभी तो पैथोजेनिसिटी या फिर आप कह सकते हैं कि डिजीज कॉज करेगा। तो ये इंटर जो कर सकता है, इट में इंटर थ्रू कैसे कर सकता है, ओरल, ठीक है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, रेस्पिरेटरी पैसेज से, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट से, स्किन से, बल्कि कंजक्टिवा ऑफ आई से भी ये कैसे कर सकता है, इंटर कर सकता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, पोर्टल ऑफ एंट्री। अगर वायरुलेंस की बात करें तो वायरुलेंस क्या है, वायरुलेंस इज द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पैथोजेनिसिटी और डिजीज कॉज्ड बाय ए पैथोजन, यानी डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजीज। नॉर्मल भाषा में हम कहेंगे तो कहेंगे डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड वायरुलेंस। तो ये डिटरमाइन करता है टू कैरेक्टर ऑफ पैथोजन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, जो टू कैरेक्टर होगा, इनवेसिवनेस
जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू इंटर द होस्ट एंड मल्टीप्लाई, यानी जब होस्ट और की बॉडी में वो इंटर करे और मल्टीप्लाई करे तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, एग्रेसिवनेस। और दूसरा क्या, टॉक्सिजेनिसिटी। तो टॉक्सिजेनिसिटी क्या होगा, जब वो बॉडी या होस्ट में आपका इंटर कर गया है तो आफ्टर दैट एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू प्रोड्यूस टॉक्सिन, ठीक है, यानी जो वो अपना टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा, किस लिए, ताकि वो कॉज करे डिजीज को, और उस तरह क्या करेगा, डैमेज करेगा उसके होस्ट के जो टिश्यू है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, टॉक्सिजेनिसिटी। यानी आज हम लोग ने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि इन्फेक्शन कैसे होता है, नेचर ऑफ डिजीज क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, वायरुलेंसेस क्या है। तो आज हम लोग ने इस वीडियोस में ये पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसका फर्दर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी जो आपके इम्यून से भी रिलेटेड रहेगा और डिजीज से भी रिलेटेड रहेगा। तो सारे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूले, और बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में ये टॉपिक भी है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।